क्या आप सुनना चाहते हैं 55 साल की एक लेडी की कहानी जो 25 साल तक ऐसी बीमारी से जूझती रही जिसका इलाज संभव था? क्या आप जानना चाहते हैं क्या होता है वेसाइको-वेजाइनल फिस्टुला और क्यों इम्पोर्टेंट होती है बच्चे की डिलीवरी हॉस्पिटल में? और अगर आप घर पे डिलीवरी कराएंगे तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं? ये सब जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनीत प्रकाश तिवारी है। मैं एक कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और करंटली प्रैक्टिसिंग इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश, इंडिया। ये स्टोरी है 55 साल की एक लेडी की। ईस्टर्न यूपी के एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर में रहती है, जो नेपाल के बॉर्डर के पास है। और 25 साल पहले अपनी डिलीवरी के समय, दूसरे बच्चे की डिलीवरी के समय बच्चा जो है वो बच्चेदानी के मुंह पे आके फंस जाता है। चूँकि ये घर पे डिलीवरी करा रही होती हैं, इसीलिए बहुत समय तक वो बच्चा फंसा हुआ रहता है। परिणाम स्वरूप इनका बच्चा जो है वो डेड पैदा होता है जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है उनको तो। और इस ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की वजह से इनको एक बीमारी हो जाती है, एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसका नाम वेसाइको-वेजाइनल फिस्टुला है। तो इस बीमारी से इनको क्या सफरिंग्स इन्होंने 25 साल तक झेली, ये हम देखेंगे। क्या होता है वेसाइको-वेजाइनल फिस्टुला, ये हम आपको समझाएंगे। और क्यों हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इम्पॉर्टेंट होती है, ये सब इस कहानी के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में वेसाइको-वेजाइनल फिस्टुला क्यों हो जाता है, ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है समझना। तो जब जब फीटल हेड नीचे की तरफ आता है और नॉर्मल डिलीवरी में कुछ मिनटों में या 1 घंटे में वो जनरली डिलीवर हो जाता है। जब ये कई घंटों तक फीटल जो हेड होता है उसका वो आके नीचे फंसा होता है ब्लैडर के समीप, तो इस कंडीशन को हम ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर बोलते हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जब फीटस का हेड जो होता है वो ब्लैडर के और आसपास के ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई को हैम्पर करता है प्रेशर की वजह से। और ब्लैडर और वेजाइना के बीच की जो वॉल है, दोनों की वॉल, उसकी ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से वहाँ पर नेक्रोसिस हो जाती है। और जो आगे की प्यूबिक बोन होती है और ब्लैडर उसके बीच में कंप्रेस होता है, ब्लड सप्लाई चली जाती है, नेक्रोसिस होती है और फाइनली वो नेक्रोसिस के कारण टिश्यू डेड हो जाता है और स्लफ आउट हो जाता है। तो एक अबनॉर्मल कम्युनिकेशन बन जाता है ब्लैडर के बीच में और वेजाइना के बीच में। किसी भी अबनॉर्मल कम्युनिकेशन को दो ऑर्गन के बीच में फिस्टुला बोलते हैं। तो वेसाइको-वेजाइनल फिस्टुला इज द अबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन ब्लैडर और वेजाइना। तो ये लेडी इस बीमारी से ग्रसित होती है और इस बीमारी में क्या होता है कि कंटिन्यूअस यूरिन का लीकेज स्टार्ट हो जाता है। मतलब सारा का सारा पेशाब जो ब्लैडर में आता है वो सारा लीक होकर वेजाइना के थ्रू बाहर निकलता है, कोई कंट्रोल नहीं होता, सब लीक करता है और डाइपर की अवेलेबिलिटी भी नहीं होती है। तो कपड़े लगा के किसी तरह से मैनेज करती हैं, लेकिन फिर भी सारे कपड़े गीले होते हैं, लगातार बदबू आती है, स्किन, आसपास की स्किन जो है वो मैसेरेट हो जाती है, लाल हो जाती है और धीरे धीरे स्लफ आउट होने लगता है, स्किन की बीमारियां होने लगती हैं तरह तरह की। लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो सोशल इम्पैक्ट है। बदबू की वजह से, गंदगी की वजह से ऐसे पेशेंट को टोटली सोशल आउटकास्ट कर दिया जाता है। ये किसी फैमिली गैदरिंग में, फैमिली फंक्शन में, सोशल फंक्शन में नहीं जा पाती है बिकॉज ऑफ द बदबू और अनहाइजीनिक कंडीशन। और ये कंडीशन बहुत ही डिप्रेसिंग हो जाती है पेशेंट्स के लिए। ऐसा नहीं है कि इन्होंने इलाज के लिए ट्राई नहीं किया, इलाज के लिए इन्होंने बहुत ट्राई किया। हर तरह के लाइसेंस, नॉन लाइसेंस डॉक्टर, हर तरह की पैथी, नेचुरोपैथी, एलोपैथी, यूनानी, होम्योपैथी, सब सारी पैथी ट्राई किया, बट इनको जब सफलता नहीं मिली और इलाज नहीं हो पाया ढंग से तो इन्होंने हार मान ली और ये मान लिया कि अब ये बीमारी ज़िंदगी भर इनके साथ रहेगी और इनके साथ ही ये बीमारी ऊपर जाएगी। बट लकीली मेरे एक नॉन गायनेकोलॉजिस्ट जो सिद्धार्थनगर में प्रैक्टिस करती हैं, उनके नर्सिंग होम में ये पहुंची और उन्होंने मुझे रेफ़र किया इस पेशेंट को। मैं वहाँ पे नर्सिंग होम में विज़िट कर रहा था और मैंने इस पेशेंट को देखा
और दूरबीन की और सीटी स्कैन की जांच के बाद जो पता चला वो बहुत आश्चर्यजनक था, क्योंकि जनरली छोटे मोटे फिस्टुलास होते हैं, वो हम अपनी ट्रेनिंग और अपने प्रैक्टिस में छोटे फिस्टुलास देखते हैं, बट ये फिस्टुला बहुत ही बड़ा फिस्टुला था। जनरली ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन की वजह से जो फिस्टुला होते हैं वो बड़े ही होते हैं, पर आजकल इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इतनी कॉमन हो गई है कि ये इस तरह के फिस्टुला बहुत रेयर हैं। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में और अपनी ट्रेनिंग में ऐसे फिस्टुलास नहीं देखे थे, तो इट वाज अ चैलेंजिंग केस। और लेकिन इस सर्जरी को करने के लिए एक टीम और एक कंट्रोल एनवायरनमेंट की ज़रूरत थी, और इसलिए मैंने इन्हें लखनऊ आने के लिए बोला। लखनऊ में एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में अपनी टीम की मदद से मैंने सर्जरी की, और इस सर्जरी के बाद मैं और हमारी टीम और पेशेंट सभी नर्वस थे कि पेशाब की नली निकालने के बाद क्या होगा, ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। बट लकीली जब 3 वीक के बाद हमने इनका कैथेटर निकाला तो ऊपर वाले की दया से सब कुछ सही रहा, और पेशाब का लीक बिल्कुल बंद था, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था। और उसके बाद जो पेशेंट्स की ब्लेसिंग थी वो उनकी आंखों में जो ग्रैटिट्यूड था वो किसी भी सर्जन के लिए, किसी भी डॉक्टर के लिए हर तरह के पैसे, हर तरह के ऐशो आराम, हर तरह के सर्जिकल सेटिस्फैक्शन से ऊपर है। तो पेशेंट वाज हैप्पी, हमारी टीम बहुत खुश थी एक कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी को सक्सेसफुली करने के बाद। तो ये छोटा सा वीडियो है, टेस्टिमनी है पेशेंट का, जो हम देखते हैं। मेरी अम्मी हैं, मैं सिद्धार्थ नगर का रहने वाला हूँ। नाम बताना। और इनका नाम हमीदा खातून है, मैं इनका बेटा हूँ। इनको 25 साल से मेरी छोटी बहन हुई थी उस सर्जरी से, उस वक्त से दिक्कत है, और बहुत दिक्कत थी 25 साल से। उसके बाद हमें क्या दिक्कत थी? मतलब डायरेक्ट पेशाब आ रहा था, नस कटी हुई थी बच्चेदानी और पेशाब की थैली के बीच में। तो हमें एक बार हमारी मुलाकात तिवारी सर जी से हुई, और फिर उन्होंने चेक किया और एडवाइस दिया कि इनका ऑपरेशन लखनऊ में होगा, और आप करेंगे वहाँ इंशाल्लाह सक्सेसफुल ऑपरेशन होएगा। और अभी हमने ऑपरेशन करवा चुके हैं और अभी सेटिस्फाई हैं और ठीक है। मेरी अम्मी एकदम नॉर्मल हैं। पेशाब अभी कोई लीक नहीं हो रहा है? नहीं, कोई पेशाब। आज कैथेटर निकालने के बाद अभी तक कोई पेशाब लीक नहीं, कोई पेशाब लीक नहीं। चलिए, इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का सिर्फ एक ही इंटेंशन था। आज भले ही सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और उनकी सुविधाएं या हॉस्पिटल्स पेरीफेरी तक न पहुंच पाएँ, लेकिन आज सबके पास मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा लगभग उपलब्ध है। तो अगर इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ एक और ज़रूरतमंद का इलाज हो पाए, तो भी इस वीडियो को बनाने का जो एफर्ट है वो वर्थ है। मैं चाहूँगा कि आप जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बिकॉज़ जब चैनल ग्रो करता है और आपके कमेंट दिखाई पड़ते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि मैं इस प्रकार की अवेयरनेस प्रोग्राम और वीडियोस बनाऊं। और मैं चाहता हूं कि आप सभी इस अवेयरनेस प्रोग्राम में हमारे भागीदार बने, और हम सब मिलकर पब्लिक अवेयरनेस और जो ये हेल्थ अवेयरनेस है उसको रिमोट एरिया तक पहुंचा पाएँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपने सेहत का ध्यान रखें, फिट रहें। जय हिंद।